अगर तुम्हारी फटती है चीन से मिस्टर नरेंद्र मोदी, हट जाओ कुर्सी से। अभी क्या करना है, चीन आया, चीन के साथ जो भी हुआ सबके सामने है, मोदी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया जिनपिंग ने। और ये राजनाथ सिंह कहां गए, मास्को, पुतिन पुतिन। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, चाहे मोदी हो चाहे इनके जितने भी इल्ले हैं, जितने भी हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान का जब मुद्दा होता है तो भंबड़ 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 मुंह से बम फूटने लगते हैं। बड़े बड़े जनरल और कर्नल बिठा देते हैं टेलीविजन पे, मुंह से भंबड़ 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 तोपें चलने लगती हैं। चीन का नाम आया तो लॉलीपॉप चूस रहे हैं कि पाकिस्तान को घर में मारेंगे, पाकिस्तान में लाहौर में घुस जाएंगे, रावलपिंडी खत्म कर देंगे, इस्लामाबाद में हमारा तिरंगा होगा। और उधर चीन तुम्हारे अंदर घुस गया और तुम कच्छा खुजाते रह गए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, घंटा इंडिया, बिल्ली इंडिया, टिंग टिंग इंडिया, नो इंडिया, पता नहीं क्या करता रहता था तू। घंटा फर्क नहीं पड़ा इस देश पे। अरे तुम भारतीय हो या चीनी हो, पहले तो ये नहीं समझ में आता था ये भाजपा वाले भारतीय हैं या पाकिस्तानी हैं। चिंग चाऊ नरेंद्र मोदी चाउमीन वाले, पहले चाय वाले थे, अब चाउमीन वाले। नरेंद्र मोदी चाउमीन वाले। अबे 3 दिन में सेना तैयार करोगे, 3 दिन में तुम चड्डी नहीं पहन सकते। संघियों हमारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, ये तुम याद रखो। हमारे 20 जवान शहीद हुए और इस चपड़गंजू ने 59 चीनी एप्स को बंद करा दिया भारत से। चीन से डर गया मोदी। आप लोगों के मन की बात है, मैं मुंह से बोल रहा हूं। आप लोग ये जानते हैं, सब जानते हैं कि चीन से डर गया मोदी। भारत नहीं, इंडिया नहीं, हम भारतवासी, हम इंडियंस किसी से नहीं डरते, किसी के बाप से नहीं डरते, दुनिया से नहीं डरते, है ना। लेकिन हमारे यहां एक महानुभाव है, बड़बोले महानुभाव। उनका बस चले तो वो बस कहानियां सुनाते रहे, ह्यून सांग से लेकर के। तो ये जो बड़बोले हमारे भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आसीन श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इन्होंने ये साबित कर दिया, इन इंग्लिश इट इज सेड ही हैज सीमेंटेड इट, साबित कर दिया कि वो चीन नामक देश से डरते हैं। कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी ये पूरी कोशिश में है ये साबित करने के लिए कि जो विपक्षी दल है, खास करके कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनका चीन से बड़ा गहरा नाता है। यही आप लोग देखते आए। मजा तो इस बात का है कि ना तो कांग्रेस का कोई नाता है, ना कम्युनिस्ट पार्टी का कोई नाता है। अगर कोई नाता नाती चाचा चाची का रिश्ता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चीन से है। और खास करके चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो इस समय रूल करती है वहां, उससे है। ये उनके हम बिस्तर लोग हैं। भाजपा और आरएसएस वाले हम बिस्तर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। तो ऐसे लोग जो इस समय भी हमारे देश पे राज कर रहे हैं और उनके देश पे राज कर रहे हैं, और दोनों हम बिस्तर हैं, राजनीतिक हम बिस्तरी है, वो हमारे लिए जो रोज आके कहानी सुनवाते हैं टेलीविजन के माध्यम से, कुछ न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, कि चीन के साथ भारत ने ऐसा किया, चीन के साथ भारत ने वैसा किया। लेकिन ये हकीकत है कि ये सारी की सारी ढकोसला भरी कहानी उन्हें इसलिए सुनानी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन से फटती है। ये असलियत है। 2009 में भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में थी उस समय, वो आरएसएस के लोगों के साथ चीन जाती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ मुलाकात करने और बातें करने। सोच के चलिए कि आज कोई विपक्षी दल अगर चीन जाए, विपक्षी दल, तो भाजपा वाले तो कुत्ते बिल्ली की तरह चढ़ पड़ेंगे झगड़े में कि तुम चीन चले गए, दुश्मन से मिलने चले गए। और ये जब खुद विपक्ष में थे तो ये 2009 में ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से चीन में मिलने जाते हैं। ये माओवाद सीखने गए थे चीन, माओवाद जो हमारे देश में बैंड है। सारा दिन इनके जो वो चपड़गंजू संबित पात्रा जैसे जो प्रवक्ता हैं, ये टेलीविजन पे बोलते हैं माओवादी हो, नक्सली हो, ये साले सीखने गए थे। ये लोग सीखने गए थे, माओवाद सीखने गए थे। क्यों? किससे? चीनियों से, चीनी माओवादियों से माओवाद सीखने गए थे कि ये भारत में माओवाद कैसे फैलाएंगे। माओवाद कौन है? वही नक्सली जिनको कहते हैं ये लोग। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद इनके एक भाषण में भाई साहब कहते हैं कि ह्यून सांग
बहुत बड़ा पुराना चीनी लेखक, ट्रैवलर, फिलोसोफर, जब इंडिया आया था तो इनके गांव में ठहरा था और उसके बाद जिनपिंग के गांव में जाके ठहरा था। अरे तुम भारतीय हो या चीनी हो, पहले तो ये नहीं समझ में आता था ये भाजपा वाले भारतीय हैं या पाकिस्तानी हैं। पहले तो ये नहीं समझ में आता था कि ये भारत के संविधान और कानून को मानते हैं या जिन्ना की बातों पे चलते हैं। पहले तो ये नहीं समझ में आता था कि ये भारत प्रेम में भारत को उलझा रहे हैं या पाकिस्तान प्रेम में वहां की बिरयानी खा रहे हैं। पहले ये नहीं समझ में आता था कि जहां भारतवासी पाकिस्तान को एक नज़र पसंद नहीं करते, उनके लोगों की बात नहीं हो रही, उनके पॉलिटिकल और आर्मी और ISI की बात हो रही, जो उनको एक नज़र नहीं पसंद करते थे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर रोते हैं, विधवा विलाप करते हैं। और LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, भूतपूर्व भारत के होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इनके राजनीतिक अब्बा हुजूर, चचा हुजूर, जो भी कहना कह लीजिए राजनीतिक, ये जाके जिन्ना की मजार पे मत्था टेकते हैं। ये जिन्ना की मजार पे मत्था टेके तो ये पाकिस्तानी नहीं हुए। वो जसवंत सिंह इनके मिनिस्टर रहे, भाजपा के बड़े नेता, ये जिन्ना प्रेम में किताब लिखे तो ये पाकिस्तानी नहीं हुए। और बाकी भारत देश को ये समझाते फिरते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो। पहले तो ये नहीं समझ में आता था, अब ससुर ये नहीं समझ में आता कि ये चीनी कब से हो गए, ये नहीं समझ में आता। चिंग चाऊ नरेंद्र मोदी चाउमीन वाले, पहले चाय वाले थे, अब चाउमीन वाले। नरेंद्र मोदी चाउमीन वाले। क्या बोलते थे भाई साहब? रजत शर्मा की आपकी अदालत नाम के प्रोग्राम में बैठ के नरेंद्र मोदी ने 2014 के इलेक्शन से पहले ये विधवा विलाप किया था कि भारत की सरकार, कि भाई पाकिस्तान या कोई देश आता है और हमको मार देता है और हम भागते हैं ओबामा ओबामा है। और ये अभी क्या कर रहे हैं? चीन आया, चीन के साथ जो भी हुआ सबके सामने है। मोदी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया जिनपिंग ने। और ये राजनाथ सिंह कहाँ गए? मॉस्को। पुतिन पुतिन पुट इन, कहाँ डलवा रहे भैया? पुट इन। ऐसे तो नालायक लोग हैं ये। हमें तो यही नहीं समझ में आता कि भारत में रहने वाले ये भारतीय जनता पार्टी वाले, चाहे मोदी हो चाहे इनके जितने भी इल्ले हैं, जितने भी हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान का जब मुद्दा होता है तो भंबड़ 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 मुंह से बम फूटने लगते हैं। बड़े बड़े जनरल और कर्नल बिठा देते हैं टेलीविजन पे, मुंह से भंबड़ 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 तोपें चलने लगती हैं। चीन का नाम आया तो लॉलीपॉप चूस रहे हैं। कि मेजर जनरल GD बख्शी जैसे लोग अब ये कहने लगे हैं कि सरकार में बुद्धि नहीं है, सरकार कांग्रेस से लड़ रही है बजाय के चीन से। अब ये हाल हो गया, इतनी धुलाई करी कि अब रिन की धुलाई सबसे सफ़ेद हो गई, अब बख्शी साहब भी सीधे हो गए। अब वो भी सही बोलने लगे हैं। पहले बहुत गरियाते थे, लेकिन अब आप देखिए तो वो भी सही बोलने लगे, कहते हैं सही बोल रहे हैं। कल ही उन्होंने ट्वीट किया जनरल GD बख्शी ने कि सरकार तुमको चीन से लड़ना चाहिए, तुम कांग्रेस से काहे लड़ रहे हो। मतलब अब तो उनके लोग भी समझ गए कि ये चार्ली बना रहा है मोदी। इसीलिए आज की तारीख में हिंदुस्तान, भारत, इंडिया के अंदर यदि चीन का भारत में सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट है तो गुजरात में है। गुजरात में है, राज्यों के हिसाब से अगर देखा जाए। अगर इस चीज़ को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करें तो ये हम बिस्तरी तो बहुत पहले से मिस्टर मोदी की थी चीन के साथ। राजनीतिक हम बिस्तरी मोदी जी की चीन के साथ तो तब से चलती चली आ रही है जब ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब इन्हें चीन में कोई खामी नहीं दिखती थी। इन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी से पहले जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब चीन में जाके घुस गए थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन के अंदर जाके पूरी तरह से राजनीतिक तौर पे लेट गए, क्योंकि माओवाद सीख के आए वहां से। और इनकी बदौलत हमारा और पाकिस्तान का जो संबंध और प्रॉब्लम है उसको रख दीजिए साइड में, क्योंकि ये गीदड़ जब भौं भौं करते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान का ये कर देंगे, पाकिस्तान को फोड़ देंगे। आपने भी देखा होगा, खास करके मीडिया में भी और सोशल मीडिया में, घुस के पाकिस्तान को घर में मारेंगे, पाकिस्तान में लाहौर में घुस जाएंगे, रावलपिंडी खत्म कर देंगे, इस्लामाबाद में हमारा तिरंगा होगा। और उधर चीन तुम्हारे अंदर घुस गया और तुम कच्छा खुजाते रह गए। लेकिन ये 3 दिन में सेना खड़ी करने वाले, 3 दिन में सेना खड़ी करने वाले मोहन भागवत, ये तो भागमत हो गए, भाग लिए। कहाँ हैं आजकल मोहन भागवत? कहाँ हो डार्लिंग? शक्ल तो दिखाओ देश को। ऐसे तो बहुत बड़े हिंदुओं के तुम नेता बने फिरते हो, कहाँ हो आजकल? चीन ने तुम्हारी चाय के अंदर बवंडर मचा रखा है, तुम्हारे चाय वाले का बवंडर कर रखा है चीन ने, तुम तो दिखते भी ना हो। हिंदुओं के
निकलेगा मुंह से कुछ फिर। अबे 3 दिन में सेना तैयार करोगे, 3 दिन में तुम चड्डी नहीं पहन सकते, तुम्हारी चड्डी ऊपर नहीं होती है 3 दिन में, और तुम 3 दिन में सेना तैयार करके बॉर्डर पे जाओगे। कहां हो, कहां? भाग मत मिस्टर मोहन, भाग मत, यहीं रहे इंडिया में। हिंदुओं के तुम पता नहीं क्या बनने के निकलते हो, तुम तो औकात नहीं है तुम्हारी कि तुमको आगे से कुछ बोलना भी चाहिए। यू आर ब्लडी एंटी नेशनल। क्योंकि भारत तो इंतजार कर रहा था, हम तो छोड़िए, भारत में जितने संघीय हैं वो इंतजार कर रहे थे कि मोहन भागवत आदेश देंगे तो हम अपना कच्छा चढ़ा के और चीन को जाके अटैक कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्या हुआ? भाग मत। बड़ा आकर के टेलीविजन पे अपना वो उठाते हो, हम 3 दिन में सेना तैयार कर देंगे, हम दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। अबे राजकुमार हो क्या मूवी वाले? हम करते फिरते हो, और जब नंबर आया तो फुस घुस गए बिल के अंदर। संघीयों हमारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, ये तुम याद रखो। तुम लोगों में इतनी रत्ती भर की ना तो हिम्मत है, ना औकात है, ना अकल है, ना गवर्नेंस आती है। तुम लोग को आता है सिर्फ भजन करना। और भजन भी कैसा करते हो? ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटा बजाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता तुमको। तू हमें सिखा। चीन के किस बात से तू डरता है मोदी? हमारा 25% के आसपास इंपोर्ट चीन से है। हाँ ठीक है, वो तेरी नालायकी की वजह से है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, घंटा इंडिया, बिल्ली इंडिया, टिंग टिंग इंडिया, नो इंडिया, पता नहीं क्या करता रहता था तू। घंटा फर्क नहीं पड़ा इस देश पे, पूरे देश होता। पर तू तो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहते हुए उनके मोदी जी में घुसा हुआ था चीन के। क्या करे फिर बताओ? तुम्हारा तो वो चचेरा भाई है चीन, तुमने तो बर्बाद कर दिया। आज तुम उस दूल्हे की तरह हो जो लड़की अपनी पसंद से पसंद करके माँ बाप से झगड़ा करके शादी करता है, और पहली रात को ही जब बीवी थप्पड़ मारती है मुंह पे तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होता है। यह है आज का नरेंद्र मोदी चीन के सामने। यह है आज का नरेंद्र मोदी। मेरे 20 जवान शहीद हुए गालवान में, हमारे 20 जवान शहीद हुए, और इस चपड़गंजू ने 59 चीनी एप्स को बंद करा दिया भारत से। मेरे 20 जवान शहीद हुए इस देश के लिए तेरी नालायकी की वजह से। क्योंकि अप्रैल 2018 में जब वुहान में नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री और जी जिनपिंग चीन का राष्ट्रपति जब ये मुलाकात करते हैं डोकलाम के बाद, तो इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। ये अपनी अपनी आर्मियों को कहते हैं कि LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, अब शांति से, समझबूझ से, बातचीत से बातों को सुलझा लेना, ताकि आगे डोकलाम जैसी परिस्थिति ना आए। तब भारत के जनरल थे आर्मी के बिपिन रावत। अब मैं फौज से तो पूछता नहीं हूं, लेकिन मैं इस नरेंद्र मोदी से तो पूछ सकता हूं ना कि भैया उस समय की और इस समय की, अप्रैल 2018 से लेकर के मई 2020 तक के बीच में 2 साल से ऊपर का समय निकल गया, क्या क्या हुआ भैया अंडरस्टैंडिंग में? कुछ तो हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री कुर्सी पे काहे बैठे हो? जाओ बाहर सफाई वालों के साथ, हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं सफाई वाले, उनके साथ जाके झाड़ू लगा, सड़क पे जा झाड़ू लगा। और वहां तेरे को काम नहीं मिलता है अगर, क्योंकि बायोडेटा बहुत खराब होगा, तो जा किसी संगी के घर पे झाड़ू पोछा बर्तन कर ले। लेकिन देश के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर। क्योंकि एक ढेले का काम गालवान वैली तो छोड़िए, पूरी की पूरी LAC पे जो अंडरस्टैंडिंग 2018 अप्रैल की थी उस पर कुछ नहीं हुआ। हुआ तो सिर्फ ये कि उस समय के हमारे जनरल बिपिन रावत साहब आर्मी के जो चीफ थे, वो रिटायरमेंट के बाद CDS बना दिए गए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बस इतना ही किया आपने। तो भाई उस आदमी से कम अब तो पूछा जा सकता है कि इन 2 सालों में रावत साहब आपने क्या किया? अगर आपने कुछ भी किया होता, बीइंग द हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ दैट एरिया, देन कम से कम ये सिचुएशन तो नहीं आई होती। और मान लेते हैं कि आई, क्योंकि चीन दगाबाज है, तो ये मोदी जैसा आदमी 18 बार जिनपिंग को मिलता है,
उसको तो उखाड़ करके कुर्सी से फेंक देना चाहिए। क्योंकि जिनपिंग नालायक है तो उसके साथ झूला झूलने वाला ये चाय और चीनी दोनों नालायक है, नहीं है? और तुम वहां बैठ करके ऑपोजिशन का हिसाब निकाल रहे हो। अरे ऑपोजिशन को थोड़ी देर के लिए गाड़ी साइड में रखो, तुम अपनी बताओ। नामाकुल नामुराद नरेंद्र मोदी, तुम अपनी बताओ। तुम चीन से तुम्हारी फटती क्यों है? मेरी आर्मी की नहीं फटती, आईटीबीपी की नहीं फटती, एयरफोर्स की नहीं फटती, नेवी की नहीं फटती, अरे एक आम भारतीय की नहीं फटती। अरे 56 इंच के पिछवाड़े, तेरे में इतनी दम ना है कि दुश्मन मेरे घर में आकर के मेरे सैनिकों को मारता है और तू सोशल मीडिया की फ्री एप्स जिससे वो कमा भी नहीं रहे हैं, चीन को कोई फायदा नहीं हो रहा, फ्री एप्स हैं, उनको तुम बैन कर देते हो और बाद में मालूम चलता है वो भी टेम्पररी बैन है। सरकार कहती है आइए अपना पक्ष रखिए ताकि आगे बात हो। बस इतनी सी तुम्हारी औकात है नरेंद्र मोदी। ये तुम्हारे लिए मेरी भारत की सेना के प्रति प्रेम है। बेवकूफ़ बनाते हो कि वहाँ जाकर के आर्मी की यूनिफॉर्म में खड़े होकर फोटोज़ खिंचवाते हो, कश्मीर में जाके दिवाली मनाते हो। इतना क्या समझा हम लोगों को कि तुम बेवकूफ़ बनाते रहोगे और पूरा भारत बेवकूफ़ बनता रहेगा। अब ये मत कहना कि गाली क्यों दी, तुम उसी लायक हो, कर लो जो करना, उखाड़ लो जो उखाड़ना है तुमको। कोरोना के नाम पे वैसे ही तुम बेवकूफ़ बना चुके हो। पूरा देश इस समय डूबा पड़ा है, किसी के पास कमाई नहीं, किसी के पास इनकम नहीं, नौकरियां वो चली गई, कोरोना के नाम पे हुआ बना दिया, एक फ्लू जैसी चीज है, उसमें हुआ बना के देश बंद करके तुमने बर्बाद कर दिया। और अभी पता नहीं और कितने दिन तक बर्बाद करते रहोगे। सरकार के पास पैसा नहीं बचा तो तुमने दुनिया से लोन ले लिया, हम पे डाल रहे हो, टैक्स पे करने के लिए आप लोगों पे डाल रहे हैं। और आप कर क्या रहे हैं? और आप बिहारी बिहारी कर रहे हैं गालवान के ऊपर बैठ करके। बिहार ऐसा उठा के बाहर फेंकेगा ना, ये नीतीश कुमार और सुशील मोदी, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इन लोगों को। जब आप हद से ज्यादा नालायक होते हैं और चीन के साथ मिलकर के इस देश को खत्म करने की कोशिश करते हैं, आप हमारे भारत के फैब्रिक को, सोशल फैब्रिक को खत्म करते हैं। देश के अंदर हिंदू मुसलमान कराते हैं, कुछ नहीं मिला तो इंडिया पाकिस्तान कराते हैं, फिर इंडिया पाकिस्तान से हिंदू मुसलमान कराते हैं, और अब ये नया तुर्रा छोड़ा चीन को लेके। और चीन के सामने आपकी 10 कौड़ी की औकात नहीं है। और चीन तो छोड़िए, ये बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी और इनके प्रवक्ता मुझसे डरते हैं। रोज टीवी के चैनलों पे आकर के मैं इनकी सीधा करता हूं, इनको खाल उधेड़ता हूं इनके झूठ की। तो ये चैनल जा रहे हैं, निशांत को मत बुलाओ, निशांत को मत बुलाओ, निशांत को मत बुलाओ। अगर निशांत वर्मा को टेलीविजन पे बिठाओगे, पैनल पे, टीवी में, न्यूज़ में, तो हम नहीं आएंगे। राजनाथ सिंह पहुंच गए मास्को, रूस से पुतिन 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 करते हुए। भैया, चीन के सामने नरेंद्र मोदी, अगर तुम्हारी एक ना चलती हो, अगर तुम्हें इतना डर लगता है, अगर तुम्हारी फटती है चीन से मिस्टर नरेंद्र मोदी, हट जाओ कुर्सी से, हट जाओ। नहीं तो जनता उठा के जनाजा निकालेगी, जिसके अंदर आपको इतना मज़ा आएगा कि बारिश में जब आप भीगते हुए उस जनाजे में खुद डांस करोगे, तब आपको मालूम चलेगा कि भारतवर्ष, इंडिया ऐसे नामर्दों की क्या हालत करती है जो देश के लिए करेक्ट स्टैंड नहीं ले पाते।